Good morning, students. From today, we are going to start a new topic, that is the combination of capacitors. Okay, combination of capacitors. In class 10th, you might have studied the combination of resistance, right? जैसे हम resistance को connect करते हैं to get the sufficient to provide the sufficient resistance in a circuit. Similarly, हम capacitors को भी connect करके एक नया setup तैयार कर सकते हैं to get the enough amount of capacitance that we want. मतलब हम बहुत सारे छोटे छोटे कैपेसिटर्स को जोड़ के एक बड़ा कैपेसिटर, ज़्यादा कैपेसिटेंस का कैपेसिटर भी बना सकते हैं, या सिमिलरली ज़्यादा कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़कर हम कम कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर भी बना सकते हैं, द सेम like the same with as you have done in the case of resistors in class 10th. Okay, so basically there are two types by which we can combine the two capacitors. First one is the series combination and the second one is parallel combination. So there are two ways by which we can combine the capacitors depending upon our requirement, right? So one by one we will discuss both the types of combinations. First one we will discuss the series combination. Okay, सबसे पहले series combination discuss करते हैं. So series combination is basically such type of combination in which the second end of first capacitor is connected to the first end of the second end of first capacitor is connected to the first end of second capacitor. Let us understand it with the help of a diagram. Suppose we have three capacitors, right? हमको पता है कैपेसिटर का सिंबल ऐसे ही होता है. So suppose let us have three capacitors that are connected, let the name be C1, C2 and C3, and they are connected such that the second end of first capacitor is connected to the first end of second capacitor and the second end of second capacitor is connected to the first end of third capacitor and so on. अगर हमको और capacitors लगाने होते तो हम इसी तरीके से आगे भी ऐड कर देते. तो जब इस तरीके से कैपेसिटर्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से कि फर्स्ट वाले का सेकेंड एंड सेकेंड वाले के फर्स्ट एंड से और सेकेंड वाले का सेकेंड एंड थर्ड वाले के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड हो, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट? नाउ ऑब्वियसली हमको सर्किट में करंट फ्लो करवाना है, तो सर्किट में करंट फ्लो करवाने के लिए हमको इसको पोटेंशियल देना पड़ेगा. सो हियर आई हैव कनेक्टेड अ बैटरी एंड अ की, राइट? हमने इस सर्किट में एक बैटरी और की लगा दी, जिससे ऑब्वियसली क्या है, करंट फ्लो होगा, और जो करंट फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, राइट? नाउ आपको पता है जब तीनों कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा, राइट? सो हम मान लेते हैं फर्स्ट वाले का के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट दैट बी V1. सेकेंड वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेट दैट बी V2 एंड थर्ड वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बी V3. एंड जो टोटल पोटेंशियल होगा, दैट इज द टोटल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, दैट टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट? दिस थिंग वी know. Now suppose we have given the total charge Q to the circuit. हमने इस सर्किट को टोटल कितने चार्जेस दिए हैं? Q चार्जेस. Then we know that students Q is equal to CV, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैपेसिटेंस की. So C is equal to what? Q upon में V. This thing we know, right? C is equal to Q upon में V. जो चार्जेस दिए हैं उसका नंबर तो कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब हम अगर तीनों कैपेसिटर्स की इंडिविजुअली भी बात करें, सो जो द टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेस विल रिमेन द सेम फॉर all the three capacitors.
then C1 is equal to Q upon V1, C2 is equal to Q upon V2 and C3 is equal to Q upon V3, राइट। और यहां पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो V के टर्म्स में है, तो यहां से अगर मैं V की वैल्यू निकालूं, सो V इज इक्वल टू Q अपॉन C, V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2 एंड V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3, राइट। हमको यहाँ पे V की वैल्यू पुट करनी है, इसलिए हमने वहां से V की वैल्यू निकाल ली Q और C के टर्म्स में, राइट। तो हमारे पास यहाँ से V, V1, V2 और V3 की वैल्यू आ गई। नाउ वी कैन पुट ऑल दीज वैल्यूज इन अवर इक्वेशन 1. So on putting the value of V, V1, V2, and V3 in our equation 1, we will get Q upon C is equal to Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3. और अगर मैं RHS में तीनों टर्म्स में से Q कॉमन ले लूं, सो आई विल गेट 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3, और ये Q से Q कैंसल, सो आई विल गेट 1 by C इज इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3, and this is basically the expression for the series combination of capacitors. जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उस केस में जो सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट, जो हमारा रिजल्टेंट कैपेसिटर होगा, उसका रेसिप्रोकल विल बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स दैट वी हैव यूज्ड इन द सर्किट, ओके। इफ यू रिकॉल इट फ्रॉम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो वहां पे रेजिस्टेंस को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आता है वो आता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और कैपेसिटर के केस में उसका जस्ट अपोजिट चलता है। कैपेसिटर्स को जब आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो जो आंसर आएगा वो रेसिप्रोकल में आएगा, ना कि सिंपल एडिशन, राइट। सो दिस वाज बेसिकली द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में सिर्फ डिफरेंस इतना सा रहेगा कि सीरीज में हमने सारे कैपेसिटर्स को आपस में ज्वाइन किया था, और यहाँ पे हम सारे कैपेसिटर्स को डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट करेंगे, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। फॉर दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसिडर 3 कैपेसिटर्स लाइक दिस। हमने 3 कैपेसिटर कंसिडर किए। फर्स्ट वाले की कैपेसिटेंस हो गया C1, सेकेंड वाला C2 एंड थर्ड वाले का C3। सपोज we will connect one end of all the capacitors with the positive terminal of the battery. हमने क्या किया, इन तीनों कैपेसिटर्स का पहला वाला एंड बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, और इन तीनों का जो सेकेंड वाला एंड है उसको मैंने एक की हेल्प से बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, राइट। उसमें क्या किया था, हमने तीनों कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट किया था, बट यहाँ पे हमने तीनों कैपेसिटर्स को डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट किया है। इस केस में जो टोटल पोटेंशियल होगा दैट विल रिमेन सेम फॉर ऑल द 3 कैपेसिटर्स। सिंस तीनों ही कैपेसिटर डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड हैं, इसलिए तीनों का पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा, दैट इज V। लेकिन इस केस में जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सपोज हमने टोटल चार्ज दिया Q, उसमें से Q1 चार्ज कैपेसिटर C1 में चला गया, Q2 C2 में चला गया, और बचा हुआ Q3 C3 में चला गया। सो द टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और इस तरीके से जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट, पैरेलल के केस में। नाउ अगेन द सेम थिंग, वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV। तीनों कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस अलग अलग हो जाएगा, सो वी विल गेट Q1 इज इक्वल टू C1 V। पोटेंशियल सेम रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे V ही लेंगे तीनों केसेस में। Q2 इज इक्वल टू C2 V and Q3 is equal to C3 V. So we have got all the values
On putting all these values in our equation 1, we will get CV is equal to C1V plus C2V plus C3V, राइट। अब इन तीन RHS में तीनों में से हम V कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया C1 प्लस C2 प्लस C3, यहाँ पे CV, V से V कैंसल, we will get C is equal to C1 plus C2 plus C3 and this will be the resultant of the series parallel combination of capacitors। अगर हम कैपेसिटर्स को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा इट विल बी C1 प्लस C2 प्लस C3, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे कैपेसिटर्स का इंडिविजुअल कैपेसिटेंस जस्ट सिंपली ऐड हो जाएगा एंड वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, राइट। सो सीरीज में रेसिप्रोकल में ऐड होता है और पैरेलल में सिंपली ऐड हो जाता है। दिस थिंग वी हैव टू कीप इन mind while solving the numericals, okay? So let us solve some numericals that are based on the combination of capacitors, okay? Combination of capacitors पर based कुछ numericals देखते हैं। Let us start with the most simple numerical. Suppose we are having three capacitors of 1 microfarad, 1 farad, 2 farad and 3 farad, and we have connected them first in series and then we have connected them in parallel. So what will be the resultant capacitance when we have connected in series and what will be the resultant capacitance when we have connected them in parallel? This thing we have to find, राइट। हमारे पास तीन कैपेसिटेंस हैं जिनकी वैल्यू हमको गिवन है 1 फेराड, 2 फेराड और 3 फेराड। हमको सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट करके बताना है कि रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना होगा सीरीज के केस में और रिजल्टेंट कितना होगा पैरेलल के केस में। सो वी विल सी। सबसे पहले हमने सीरीज में देखा, सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। सपोज C1 इज इक्वल टू 1 फेराड, C2 is equal to 2 farad and C3 is equal to 3 farad। हमने पहले सीरीज में कनेक्ट किया, सो जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा सीरीज में, हियर दिस S is representing the series combination। आप उसको C1, C डैश, C डबल डैश कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो एज पर योर चॉइस। हमको निकालना है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सो वी नो दैट जब हमने उनको सीरीज में कनेक्ट किया, so the resultant will be 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। C1 की वैल्यू हो गई 1, C2 की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड C3 की वैल्यू हो जाएगी 3। हमने सिंपली यहाँ पे तीनों वैल्यूज पुट कर दी। ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 6। It will become 6 plus 3 plus 2, 11 by 6। Students, this is the value of 1 by C3, right? हमको वैल्यू चाहिए C3 की, तो हमको इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। So the answer will be 6 by 11 farad, right? मतलब जब हमने इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया, so हमारा जो आंसर आएगा it will be 6 by 11 farad। नाउ अब हम इसको कर देते हैं पैरेलल में कनेक्ट। जब हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, सो वी नो दैट द फॉर्मूला व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस विल बी, सिंपली जो तीनों कैपेसिटर्स हैं उनका कैपेसिटेंस ऐड हो जाएगा, तो जो हमारा आंसर होगा इट विल बी इक्वल टू 1 plus 2 plus 3, that is 6 farad। So when we have connected all the three capacitors in parallel, the resultant capacitance will be 6 farad, right? So in this way we can solve the simple numericals that are based on the series and combination of the series and parallel combination of capacitors। अब कुछ ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिसमें हमको सर्किट डायग्राम की हेल्प से जो सॉल्व होंगे, दैट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ।
सपोज दिस इज द डायग्राम गिवन टू अस। एक सर्किट डायग्राम हमको दे रखा है जिसमें ऑब्वियसली हम 3 कैपेसिटर्स देख सकते हैं। लेट दिस बी C1, C2 एंड C3। इस तरीके से 3 कैपेसिटर्स जो है वो कनेक्टेड हैं। A और B 2 टर्मिनल्स हो गए, और इन टर्मिनल्स के बीच में हमको जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो निकालना है, राइट? So how can we find the resultant capacitance when such a circuit is given to us? This we are going to see now. So students, as you can see in this figure, ये जो 2 कैपेसिटर्स हैं ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और ये वाला जो कैपेसिटर है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, राइट? तो अगर मैं पहले इन दोनों के पैरेलल की वैल्यू निकाल लूं और उसको इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से निकाल लूं, सो आई विल गेट द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, राइट? तो सबसे पहले हम सारी वैल्यूज जो गिवन है वो लिख लेते हैं। C1 हो गया हमारे पास 1 फेराड, C2 हो जाएगा 2 फेराड एंड C3 इज अगेन 2 फेराड, राइट? नाउ C2 और C3 पैरेलल में कनेक्टेड हैं, सो लेट C2 और C3 जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, लेट उनका जो रिजल्टेंट होगा, लेट दैट बी डिनोटेड बाय C डैश। देन वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन द पैरेलल इज C2 प्लस C3। जब कैपेसिटर्स पैरेलल में होते हैं तो हम उनको सिंपली क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सो वी हैव एडेड दीज 2 कैपेसिटर्स, सो इट विल बिकम 2 प्लस 2 दैट इज 4 फेराड। C डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 फेराड। अब हम ये बोल सकते हैं कि ये 4 फेराड और ये 1 फेराड, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड हैं, राइट? सो वी नो दैट हम मान लेते हैं कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इट इज डिनोटेड बाय C डबल डैश। देन इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इट विल बी इक्वल टू 1 by C1 plus 1 by C dash, where this C dash is the resultant of C2 and C3. So values put कर देते हैं 1 by C double dash, 1 by C1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 प्लस 1 by C dash की वैल्यू हमारे C1 की वैल्यू है हमारे पास 1 और C dash की वैल्यू आ गई 4. So we have just written the values here. Now on solving it, what do we get from here? 1 by C double dash 4 plus 1, this is 5 by 4. This thing you have to keep in mind, ये जो वैल्यू आई है वो C double dash की आई है, so हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे and we will get the answer here as 4 by 5 farad. That means इस पूरे सर्किट का जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा it will be equal to 4 by 5 farad, right? Now एक और न्यूमेरिकल देखते हैं that is based on this combination only. Here 4 capacitors are given to us in the form as it is shown in the figure. यहाँ पे हमको 4 कैपेसिटर्स दे रखे हैं और सबकी वैल्यू है 1 फेराड, राइट? दिखने में लग रहा है कि ये चारों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, बट अगर हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके समझें, सो वी विल ऑब्जर्व दैट हमने ए से चलना शुरू किया, हम ए पे सीधे सीधे चले, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा कुछ बनाते हैं, ए से चलना शुरू किया, एक कैपेसिटर आया, हम स्ट्रेट चल रहे हैं, अगेन एक और कैपेसिटर आया, अगेन हम स्ट्रेट चल रहे हैं, एक और कैपेसिटर, और उसके बाद एट लास्ट ये 4th वाला कैपेसिटर. इसका मतलब अगर हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके समझें तो दिखने में ये चारों पैरेलल में हैं, बट एक्चुअल में by simplification of the circuit we will observe that all the 4 capacitors are connected in the series. और अब जब ये चारों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो हम इजीली इनका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं by knowing the formula 1 by C is equal to 1 by 1 plus 1 by 1 plus 1 by 1 plus 1 by 1, or it is equal to 4, or C is equal to 1 by 4 farad, right? So in this way we can solve this type of numerical. यहाँ पे हमको confuse नहीं होना है. First of all we have to simplify the circuit कि एक्चुअल में A और B के बीच में कैपेसिटर्स किस तरीके से कनेक्टेड हैं.
अगर करंट किसी पाथ पर डिवाइड हो रहा है ना, जैसे करंट यहां से आ रहा था और ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, तो जब करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तब कैपेसिटर्स जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। बट यहाँ पे करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है, यहां तक आया, उसके बाद उसको आगे रास्ता नहीं मिला, वो इधर चला गया, राइट, अगेन वो इधर आ गया, फिर इस तरीके से एक ही पाथ पे करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। और जब एक ही पाथ पे करंट या चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो जितने भी कैपेसिटर्स हैं वो सब कैसे होंगे, सीरीज में होंगे। और जहां पे चार्ज डिवाइड हो रहा है या करंट डिवाइड हो रहा है वहां पे कैपेसिटर्स जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। ओके, नाउ वी विल सॉल्व सम मोर न्यूमेरिकल्स that are based on this type of pattern only. So the next question will be, suppose this kind of figure is given to us, जिसमें हम देख सकते हैं कि A और B के बीच में 3 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और सबका कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं 1 फैराड। ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट हम जो वैल्यूज हैं वो इजी ले रहे हैं ताकि सॉल्यूशन में जो है वो कॉम्प्लिकेशंस ना आए, बट एक्चुअल में जो वैल्यूज आएंगी वो डिफिकल्ट आएंगी इन एग्जाम्स। ओके, सो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस वी आर टेकिंग द वैल्यूज टू बी ईजियर। हम मान लेते हैं तीनों कैपेसिटर्स की वैल्यू कैपेसिटेंस है 1 फैराड और ये तीनों कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में कनेक्टेड हैं। अब देखने में तो हमको लग रहा है कि ये तीनों कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं ए और बी के बीच में, बट एक्चुअल में अगर हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके समझें, सो वी विल ऑब्जर्व दैट कि ए से हमने चलना शुरू किया, अब जो चार्जेस हैं वो यहाँ पे डिवाइड हो गए, राइट, कुछ चार्जेस यहां से चले गए और कुछ चार्जेस आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब यहां से चार्ज जो है वो डिवाइड हो रहा है, फिर अगेन चार्ज यहां पे गया और अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये तीनों कैपेसिटर्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं पैरेलल में, क्योंकि करंट जो है वो दोनों करंट जो चार्जेस हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। पहला एक स्ट्रेट लाइन इसमें, दूसरा इधर के पाथ में और तीसरा ये वाले पाथ में। इसका मतलब तीनों कैपेसिटर्स जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे और पैरेलल में कनेक्टेड होंगे और तीनों की वैल्यू जो है वो 1 फैराड हो गई। नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटर्स दैट आर कनेक्टेड इन द पैरेलल इज इक्वल टू the resultant capacitance is equal to C1 plus C2 plus C3। तीनों को सिंपली ऐड कर देते हैं, so the answer we will get is 3 farad, right? So in this we can see that students, all the capacitors are connected in parallel here, in spite of the fact कि वो हमको दिखने में कैसे लग रहे थे सीरीज में, बट एक्चुअल में अगर हम सर्किट को सिंप्लीफाई करें सो वी विल ऑब्जर्व दैट कि वो तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, राइट। कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं सो दैट द कंसेप्ट्स विल बी क्लियर। सपोज A एंड B आर द 2 टर्मिनल्स और उसके बीच में हमने इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बनाया है। सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ द होल circuit that we have to find. So how we can find it, that we are going to see. तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो कैपेसिटर्स हैं वो किस तरीके से कनेक्टेड हैं, कौन से कैपेसिटर्स आपस में सीरीज में हैं और कौन से पैरेलल में हैं। दिस थिंग वी हैव टू फाइंड आउट, राइट। तो हमने देखा ए से चार्जेस अगर डेवलप हुए, ए एक टर्मिनल हो गया तो वहां से जो चार्जेस हैं हमने देखा जो करंट है वो इस पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, सीधे उसने ट्रेवल किया यहाँ पे, फिर देन यहाँ पे, राइट। इसका मतलब ये तीनों कैसे हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं और इस वाले के साथ ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, राइट। इसका मतलब इन तीनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा उसका हम इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे एंड दैट विल बी अवर आंसर, राइट। सो हम इस सबको नाम दे देते हैं C1, C2, C3 and C4. So we can say that students, जो C1, C2 और C3 है वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो उन सब का जो कॉम्बिनेशन होगा that will be equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, right?
इनका कॉम्बिनेशन हो गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और वी विल गेट 1/C इज इक्वल टू 1/C1 की वैल्यू हो गई 1, C2 की वैल्यू हो गई अगेन 1 एंड C3 की वैल्यू अगेन हो गई 1. सो वी विल गेट 1/C इज इक्वल टू 3 और C इज इक्वल टू 1/3 फेराड, राइट. इसका मतलब हमको इस पूरे का रिजल्टेंट की वैल्यू मिल गई है, दैट इज 3 फेराड. और अब अगर हम समझें तो ये 1 फेराड और ये 3 फेराड ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हैं. और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं CS फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग. इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CS प्लस C4, है ना. जो CS है मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन और ये जो C4 है ये दोनों पैरेलल में, तो हमने पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिया एंड वी विल गेट CP इज इक्वल टू CS प्लस C4. यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं. CS की वैल्यू हो जाएगी 1/3 प्लस C4 की वैल्यू हो गई 1. सो वी विल गेट 1 प्लस 3/3 दैट इज 4/3 और CP is equal to 4/3 farad, right? So in this way, this will be the answer. In this way we can solve the numericals and find out the value of the resultant capacitance when the capacitors are connected in the series and parallel. The only thing that we have to find out कि actual में कौन से capacitors series में हैं और कौन से capacitors parallel में हैं. Only this thing we have to find out. Okay, so that's all for today's class. Thank you.